महादेव आप सभी को, कैसे हो आप सभी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि महादेव की कृपा से आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट अभी की हूँ, पता नहीं क्यों की हूँ, क्या सोच के की हूँ, कुछ नहीं पता, बस स्टार्ट करती हूँ। तो क्या बताऊँ इसमें। तो मैं बस सोची ना कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या ही दिखाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या मैं बोल रही हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसमें ये हम दिखा रहे हैं क्योंकि मेरे घर वाले, इस मीन्स मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दीदी लोग अभी बाहर गए भी, और अभी से नहीं, वो शाम में 4:30 बजे से गई हुई है, मतलब शॉपिंग के लिए। वो किस चीज़ का शॉपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी, मतलब आगे ब्लॉग में बताऊंगी, और धीरे धीरे मैं सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तो मेरे को बहुत पसीना आ रहा है। तो अभी बहुत लेट हो चुका है। मैं टाइम दिखाती हूँ आपको। इतना टाइम हो चुका है तो ना तो तो इतना लेट हो चुका है ना कि मेरे को बनाना पड़ेगा अभी खाना। ठीक है, मैं सुबह भी बनाती हूँ और अभी बनाने का बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ वैसा हो चुका है ना, फ्रैक्चर हो चुका है। मैं बताई नहीं आप लोगों को कि मेरी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। उस दिन कुछ और था, लेकिन बाद में पता चला कि वो फ्रैक्चर है। तो खाना बना रही हूँ। फिलहाल तो मेरे को पढ़ना भी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। फिर तो मैं कुछ दिखा देती हूँ। ये दिखा देती हूँ कि ये मैं हूँ और ये मेरे घर का ड्रेस है। ओके, तो चलिए। तो फिलहाल तो मैं यहाँ बना रही हूँ चावल। ठीक है, और मेरी दीदी को बनाना था सब्जी, बट पता नहीं कब तक आएगी। वो 9 बजने वाला है और मेरे को इतना पसीना आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं ये तो बना के रख दूँगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं। अब पता नहीं मैं आगे कंटिन्यू करूँगी या कल करूँगी, तो पता नहीं। फ़िलहाल तो मिलते हैं बाद में ना, कि मैं बालों में अपना ऑयलिंग कर लूँ। और ये मैं कुछ ऑयल लगाती हूँ। ये भी तो फ़िलहाल हनी वाला बॉटल में रखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या क्या है अगर आप लोग को जानना है तो ढेर सारा कमेंट कीजिएगा भर भर के, इसमें क्या है। तो फ़िलहाल तो मैं ऑयलिंग करूँगी, और कैसे करूँगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देख, तो मैं कुछ इस प्रकार से, मतलब ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके लगाती हूँ। तो पूरा अच्छे से, जब तक मेरा बाल एकदम चमकी ना हो जाए तब तक मैं लगाते रहती हूँ। तो मिलते हैं लगा के, बाय बाय। फटाफट मैं बालों में तेल लगा के आ गई थी नीचे। जब मैं नीचे सोने आई ना, तो मैं देखी यहाँ पे एक भूटानिया है जिसको हम लोग टकला टकला बोलते हैं। वो मेरे भैया के साथ खेला था। देखिए कितना हमको हंसी आ रहा था ये देख के। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो यहाँ पे मेरे भैया और ये पूरा मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे लूसी बहुत आराम से सोई हुई थी, कूलर चला के, मतलब यहाँ पे कूलर चल रहा था और ये मस्त आराम कर रही थी बेड पे मेरी मम्मी के बगल में। मेरी मम्मी का वैसा हाथ हो गया, इस वजह से मेरी मम्मी नीचे ही सोती है फिलहाल। तो अभी ऐसे मम्मी ऊपर सोती है, तो अभी नीचे वाले फ्लोर पर आई हुई थी। तो बस इतना मस्ती वस्ती करके हम लोग सब सो गए थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को तो रात में उतना सारा मस्ती करके ना हम लोग सो गए थे, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है ना, वो इतना मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो उसके साथ मस्ती करके तो हम लोग बहुत लेट से सोए थे। क्योंकि मैं इसलिए लेट से सोई थी, मतलब सिर्फ कल, क्योंकि सुबह में उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है हमको 6 बजे। तो मेरे पापा कुछ काम से बाहर गए हुए, तो आज के लिए तो मेरा आराम था, इसलिए मैं थोड़ा देर से उठी। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और इतना धूप हो गया था ना कि कुछ करने में बन नहीं रहा था। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा टहल के साइज करने आती, तो कुछ करने में बन नहीं रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, जितना करना था तो मैं कर ही ली। और मैं वो रोज़ का घिसा पीटा झाड़ू पोछा तो दिखाने वाली हूँ नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नया दिखाऊंगी कि और उसके अलावा क्या क्या करना है। तो फिलहाल तो चलिए देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, अंदर लिखा लग रही है, वैसा लग रहा है कि बंदरी टाइप का। क्या ही कर सकते हैं, घर में रहते हैं ना तो ऐसा ही लगता है। तो हम अभी आ गए छत पे, अभी हम रोटी बना रहे थे, तो वो दिखा नहीं सकते रोज़ रोज़ एक ही चीज़। सो मैं वो दिखाई नहीं, तो मैं आ गई अभी छत पे। इतना धूप है ना भाई साहब, लड़की चाहे कितना भी काम कर ले, चाहे वो नैहर में करे चाहे ससुराल में करे,
उसका कोई वैल्यू नहीं होता है कोई वैल्यू नहीं। तो हमारे छत पे बहुत सारा काम है। देखिए हम बोले थे ना कि अपने नीचे में बहुत सारा चीज़ लगाया हुआ है। तो ये लहसुन है, इसको काटना है। यहाँ पे धनिया है, इसको फटकना है। ये आलू लिए हुए हैं, इसको धोना है। इसलिए बार बार बोलते हैं बिहारी लड़की को सब चीज़ करने आता है, सब चीज़। ये हम दिखाएंगे ना कि हमको भी क्या क्या करना है। तो चलिए देखिए और एंजॉय लीजिए मेरे ब्लॉग को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब इंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को, ठीक है। तो चल मैं धो रही हूँ आलू और इतना गर्मी लग रहा है ना, लग जैसे करियट्ठी हो जाएंगे हम। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। छुट्टी होता है ना मेरे कॉलेज का तो मुझे समझ जाओ कि इतना काम रहता है, दिमाग तो मेरा ख़राब हो जाता है। तो आलू इतना महक रहा था ना, इसलिए हम धोने आए हैं। आलू धोकर हम यहाँ पे आ गए थे लहसुन काटने के लिए। और भाई साहब इतना हमको धूप लग रहा था ना कि आज पैर हाथ सब तो जड़ जाएगा मेरा। और इतना हम काटने के बाद भी बहुत बात सुने थे कि लहसुन को ऐसे नहीं काटा जाता है। वो मैं किसी वजह से काटी थी क्योंकि यहाँ पे हरा हरा वो चीज़ पत्ता वाला था, तो मुझे लगा कि वो भी यूज़ हो जाएगा। बट मैं बात बहुत सुन गई। उसके बाद यहाँ पर हम लोग धनिया पटाट रहे थे। और पता है मेरे को ये करने पहले नहीं आता था और मुझे अभी भी नहीं आता है अच्छे से, पर मैं मम्मी को देखती हूँ ना करते हुए, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत आने लगा है। तो भाई करके तुमको बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए मैं कर रही थी। ये सारा काम तो हो चुका है ख़त्म। और मेरा बाल इतना गंदा हो गया ना, ये जो धनिया वाला इतना उड़ रहा था ना, लेकिन हमको करने में बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये सब काम यहाँ पे कोई करता है नहीं। मेरी मम्मी का हाथ वैसे हो गया इसलिए हमको करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे भी बहुत सारा काम बचा हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो रखा है, 11 बज रहा है। तो चलिए चलते हैं, फिर हमको भूख भी बहुत जोर लगा है। तो चलिए गाइस लोग। हो चुका था शाम, और शाम में हमको दीदी पापा को कहीं जाना था, तो मैं गई थी किसी काम से। तो मेरे को बहुत दिन से ही मोमोज़ खाने का मन था। तो मेरे साइड ना वो दुकान खुला नहीं था, तो मैं गई ना, तो मौका पे चौका मारी और मैं चली आई मोमोज़ खाने के लिए। और मैं पापा के लिए भी मोमोज़ लेके आई थी, लेकिन पापा बोले थे कि मेरे को यहाँ पे नहीं खाना है। और ये हमारा, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मेट्रो बना, जो कि शाम के समय ना मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। जो मेट्रो बनाया ना मेरे एकदम घर के जस्ट पास में बना है। और यहाँ मैं पेट्रोल पंप के पास रुकी थी क्योंकि पापा को कुछ काम था। और यहाँ पे देखिए हुआ क्या, मेरा टीका कैसे हो गया था। मैं जिस दुकान पे गई थी ना कुछ लेने के लिए, वहीं पे पंडित जी आए थे और वही हमको टीका लगाए थे, क्योंकि हमको टीका लगाना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं वहाँ लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं और दीदी घर आई, खाना बनाया और फिर चले गए वही सोने के लिए। तो सोने जब मैं जाती हूँ तो ये पगला हमेशा मस्ती करता है और सबको यहाँ पे हंसाता है। मेरे भैया को तो यहाँ पे वो खूब मार रहा था उस दिन। सभी लोग सो जाते हैं क्योंकि मेरे को सुबह में बहुत जल्दी उठना पड़ता है नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं सुबह उठी तो सोची कि मैं आज पापा के लिए हलवा बना दूं। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाई थी सब्जी। तो मेरे को ना बनाने में तो ठीक लगता है, लेकिन टाइम इतना कम मिलता है ना कि जल्दी जल्दी में बहुत गुस्सा भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हलवा बनाई। हलवा बनाने के बाद यहाँ पर मैं सब्जी बनाई, जो कि मैं परवल और आलू का बना रही थी। और बस यहाँ पर इतना कम आटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं अभी सिर्फ पापा के लिए बनाऊँगी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ छत पर एक्सरसाइज करने के लिए, इसलिए मैं उतना ही बनाती। उसके बाद मैं कॉलेज गई थी और ये जो सीन था ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पे सहजन का पत्ता तोड़ रही थी, तो मेरी जो दोस्त थी वो मेरा यहाँ वीडियो बना रही थी और वो इतना मस्ती कर रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं घर में आई तो शाम में मेरे गांव से कुछ लोग आने वाले थे, मतलब मेरी दीदी का बेटा आने वाला था। तो वही खेत का टमाटर और सहजन और बंधा गोभी और बहुत सारा चीज़ लाया था। दोनों पगला यही था जो कि आया था। तो मैं इसका वीडियो बना रही थी और ये लोग मेरे को बोल रहे थे कि नहीं बनाओ मौसी मेरा वीडियो, लेकिन मैं उतनी ही चंट आदमी जो कि मैं इस लोग का वीडियो बना रही थी। और ये लोग ना डीजे वाला गाना बहुत सुनता है, तो ये लोग टीवी में डीजे बजा रहा था और ये लोग सुनता है ना, तो मेरे को भी सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं इन लोग को बोल रही थी, ये कैसे छुप के भाग रहा था, चुंदर है वो, ठीक है। मैं यहाँ बोलते बोलते ना थक भी जाती हूँ क्योंकि एक साथ बोलना पड़ता है ना, इसीलिए। तो मैं इसको बोल रही थी कि आ जाओ भाई कैमरे में, क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये भाई इतना चंट है कि नहीं आ सकता है, इसको तो हीरोगिरी अपना मतलब अलग से दिखाना रहता है ना, इसीलिए। तो ये यहाँ पे एक चश्मा लाया था और मैं यहाँ पे पहन के देख रही थी। तो देखिए आप लोग मैं कैसी लगती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कलवा कलवा बे
हम लोग आ गए थे नीचे और मेरी मम्मी इन लोग से ना घास कटवा रही थी, साफ़ करवा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ना साग का बिया मंगाई थी यही दोनों पगले से, तो वही कल मतलब मम्मी यहाँ पे लगाने वाली थी, इसलिए ये सब साफ़ करवा रही थी। और एक पगला और है जिससे मैं आपको अभी मिलाती हूँ अभी तुरंत। तो देखिए ये पगला कौन है। बोलो हाय, बोलो तो हाय, बोल दो सबको हाय, बोलो तो हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? बोल दो ना, बोल दो तो शर्माओ नहीं, बोल दो हाय गाइस, बोलो तो इधर देखो ना, इधर देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हाय गाइस बोलो ना जल्दी, फोटो क्लिक करेंगे, बोलो जल्दी हाय गाइस, बोलो ना रे टकला, देखो कितना सुंदर तुम लग रहा है, बोलो तो हाय गाइस। हाँ इधर भी बताओ ना, इधर बउआ इधर बताओ। इधर हाथ डाले थे, हाथ डाले थे, हाथ में पहनने वाला है कि पैर में? दीदी को बता दो जैसे ही क्या करता है। जैसे ही बन जाता है, इधर 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 ऐसे इधर एक टकला। छोड़ दे क्या? नहीं अच्छा बता, अच्छा हाँ बता। जैसे ही रुक जाते हैं, जैसे ही हम बोलने लगते, जैसे ही हम चाटों को ले लेते हैं कि गाय कूद जाता है। ये सब किसको सिखा रहा है? जैसे ही वो गाय बन जाता है, ऊंचा भी बन जाता है। ये बात आपको फिर उस दिन रात में कुछ सूट लाइक था नहीं, तो मैं नेक्स्ट दिन आ गई थी। मेरे को यहाँ पे सारा काम वाम करके मेरे को यहाँ पे रील शूट करना था, लेकिन आगे देखिएगा कि मेरे साथ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ना सोची कि थोड़ा सा मैं अलग सा शूट करती हूँ, मतलब थोड़ा सा बाल वाले स्ट्रेट करके, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे ही कर लेती हूँ, ठीक है, उतना मैं कुछ रेडी वेडी होती नहीं हूँ। तो मैं यहाँ जैसे ही स्ट्रेट की, तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट करके ना थोड़ी सी फ्लैक्स मार रही थी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं फ्लैक्स मार के मैं चली गई थी साड़ी निकालने के लिए, क्योंकि मैं सोची थी कि आज प्रॉपर थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन के मैं बनाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब मैं साड़ी निकाली और साड़ी निकाल के जब यहाँ पे देखी, मैं वही यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे साड़ी निकालती हूँ, जो कि येलो कलर का साड़ी था, ठीक है। और मेरे को उसमें ये रहता है ना कि येलो कलर का ना मेरे कैमरा में अच्छा आता नहीं है, तो वही मैं चेक कर रही थी कि मैं देखती हूँ कैसा आता है कैसा नहीं आता है। तो ये ना कैमरा में उतना अच्छा जा नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं दूसरा साड़ी निकाली, मैं पहनने के लिए चली भी गई। तो उसके बाद हुआ क्या, मैं जब आधा साड़ी पहनी ना, तो मेरे पापा एकदम जैसे एकदम मैं आधा पहनी, मेरे पापा पीछे से आगे खड़ा होकर देख रहे थे। मैं तो भाई मेरा सिचुएशन ऐसा था ना कि मैं कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, और मैं वहाँ से सीधे भागी दूसरे रूम में, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वो शर्म लग रहा था। क्योंकि मेरे पापा जानते हैं कि मैं रील शूट करती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन वैसे फर्स्ट टाइम मेरे को देख लिए, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था कि रील शूट करने के लिए इतना तैयार व्यार हो रही है। तो ये था, ठीक है। उसके बाद शाम वाम हुआ, मेरे तो मूड ऐसे ही ऑफ हो गया। तो शाम हुआ, मैं दीदी यहाँ पे निकल गई थी किसी काम से, तो किसी काम से तो मैं यहाँ पे आ गई थी ये सब डिज़ाइन देखने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों देख रही हूँ, तो वो तो मैं बताई ना कि आगे जैसे जैसे मेरा ब्लॉग आते जाएगा, मैं आपको वहाँ पे बताते जाऊँगी, तो मैं वो सारा चीज़ बताऊँगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मेरा बस यही ब्लॉग था, इसमें कुछ ज़्यादा शूट करने लायक था नहीं। तो बस आप लोग मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे को आपसे ये कहना है कि मेरे ब्लॉग को आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, मेरे वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो हर हर महादेव, थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।